नमस्ते। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं। आज हम अनसुलझे रहस्य शो के 3 ऐसे ही मामलों की तह तक जाएंगे जो इतने सालों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होगा एक पुलिस ऑफिसर के उलझे हुए कत्ल से। फिर हम देखेंगे एक माँ की दशकों लंबी तलाश और आखिर में बात करेंगे एक ऐसे पैगाम की जो शायद मौत की सरहदों को लांघ कर आया था। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के वॉलनट क्रीक से। एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर लेस्टर गार्नियर अपनी पसंदीदा कारवेट में मृत पाया जाता है और इस एक घटना ने उसकी दोहरी जिंदगी पर से ऐसा पर्दा उठाया जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। देखिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली खुद लेस्टर गार्नियर ही था। एक तरफ तो वो एक जांबाज अंडरकवर पुलिस वाला था और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी बेहद रंगीन थी। लड़कियों के बीच वो काफी मशहूर था। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक ही इंसान। कत्ल का तरीका एकदम प्रोफेशनल था, 2 गोलियां और काम तमाम। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि क्राइम सीन पर कोई सुराग, कोई मोटिव, कुछ भी नहीं मिला। सवाल ये था कि आखिर एक पुलिस वाले को इतनी सफाई से क्यों मारा गया। पुलिस ने हर एंगल से इस केस को देखा। क्या ये उन अपराधियों का बदला था जिन्हें लेस्टर ने सलाखों के पीछे पहुंचाया था, या फिर इस कत्ल के तार पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद किसी भ्रष्टाचार से जुड़े थे। हर थ्योरी पर काम हुआ, पर हाथ कुछ नहीं लगा। जब सारे रास्ते बंद हो रहे थे, तभी एक गवाह सामने आया। उसने गोलियों की आवाज सुनी थी, जिसे उसने पहले पटाखे समझा, और उसके ठीक बाद उसने पार्किंग लॉट से 2 रहस्यमयी औरतों को अलग-अलग गाड़ियों में बैठकर जाते हुए देखा था। और फिर एक और गवाह ने इस पहेली को और गहरा कर दिया। उसने लेस्टर की कार से एक औरत को बाहर निकलते देखा था। उसी के बताए हुलिये पर पुलिस ने ये स्केच बनवाया। ये औरत कौन थी? यही सवाल आज भी इस केस का सबसे बड़ा राज है। तो एक केस जहां एक अनजान चेहरे की तलाश है, वहीं हमारा अगला केस एक जाने पहचाने मासूम चेहरे को ढूंढने की एक लंबी, ना खत्म होने वाली कहानी है। ये कहानी कातिल को खोजने से ज्यादा एक माँ की उम्मीद की कहानी है। सोचिए, एक माँ बेटी एक बेसबॉल गेम में मस्ती कर रही हैं। 6 साल की मॉर्गन अपनी सहेलियों के साथ जुगनू पकड़ने जाती है और बस कुछ ही मिनटों में वो शाम हर माँ बाप के सबसे बड़े डर में तब्दील हो जाती है। लेकिन इस कहानी की असली ताकत उस डर में नहीं, बल्कि उस डर से पैदा हुई हिम्मत में है। कैसे एक माँ का दर्द हजारों दूसरे परिवारों के लिए एक आवाज बन गया। साल दर साल बीतते गए, लेकिन मॉर्गन की माँ कॉलिन निक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर एक फाउंडेशन बनाया ताकि दूसरे परिवारों को वो दर्द ना सहना पड़े। उनकी ये निजी लड़ाई एक मुहिम बन गई। और फिर लगभग 30 साल के लंबे इंतजार के बाद विज्ञान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद सब छोड़ चुके थे। एक संदिग्ध के ट्रक से मिले एक अकेले बाल ने इस केस में जान डाल दी। डीएनए ने कंफर्म किया कि वो बाल मॉर्गन का ही था। और इस एक बाल ने, इस एक छोटे से सबूत ने पुलिस को सीधा एक शख्स तक पहुंचा दिया। ट्रक का मालिक बिली जैक लिंक्स इस केस का ऑफिशियल सस्पेक्ट बन गया। इतने सालों में सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। एक माँ की उम्मीद, जिसका मानना है कि हर गुजरता दिन उसे अपनी बेटी के और करीब ला रहा है। अब हम सबूतों और विज्ञान की दुनिया से निकलकर एक ऐसे दायरे में चलते हैं जिसे शायद मापा नहीं जा सकता। एक ऐसी कहानी जो मौत के बाद के संवाद के एक गहरे अनुभव को बयां करती है। मशहूर एक्टर माइकल लैंडन, जिन्होंने पर्दे पर एक फरिश्ते का किरदार निभाया था, उनके जाने के बाद उनकी बेटी शेरिल बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता की यादों को कैसे जिंदा रखे। वो अक्सर सपनों में उनकी आवाज सुनती थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसे महज इत्तेफाक कहना मुश्किल है। एक टीवी शो से पहले शेरिल को अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जिसने वादा किया, मैं तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब छोड़ जाऊंगा। शो के दिन उसी आवाज ने उसे सेंट्रल पार्क के एक खास फव्वारे तक जाने को कहा। और जब वो वहां पहुंची तो ठीक उसके पैरों के पास एक अकेला लंबी डंडी वाला लाल गुलाब पड़ा था। शेरिल के लिए वो सिर्फ एक फूल नहीं था, वो एक सबूत था, एक पैगाम था, प्यार और हिम्मत का, ठीक उस वक्त जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक कातिल की पहचान हो, एक खोई हुई बेटी का पता हो या किसी अपने का भेजा हुआ कोई इशारा, जवाबों की ये तलाश कई शक्लें लेती है। ये सिर्फ हमारी समझ को ही नहीं बल्कि हमारी उम्मीद और हमारे विश्वास को भी चुनौती देती है।